संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अजान होगी तो उनकी मर्जी से होगी, या चर्च में प्रार्थना होगी तो उनकी मर्जी से होगी, गुरुद्वारे में गुरबानी गूंजेगी तो उनकी मर्जी से गूंजेगी, अंबेडकर साहब की, बाबा अंबेडकर साहब की जयंती बनेगी तो उनकी मर्जी से बनेगी। ये अपनी मर्जी थोपने की कोशिश है और ये वो सोच है। इनसे पूछे कोई क्या योगदान है आपका? जिन संगठनों से ये जुड़े हैं, इस देश पर जब जब आपदा आई है, मैं आजादी की बात नहीं कर रहा कि आजादी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये लोग कहाँ थे सबको मालूम है, ये लोग नहीं थे। जब ऑक्सीजन से सांसें उखड़ रही थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, कहां थे ये लोग? तब कांधे पर सिलेंडर रखकर कौन दौड़ रहा था? कोई सलमान दौड़ रहा था, कोई आकिल दौड़ रहा था। ये लोग कहां थे? इनके संगठन कहां थे? क्या तब हिंदू खतरे में नहीं था? लेकिन समाज में माहौल खराब करने के लिए हथियार बांटेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे। बेशर्मी की हद ये है कि उसकी वीडियो बनाते हैं उस कृत्य की। ये वो मानसिकता है। इस मानसिकता ने एक दूसरे संप्रदाय की बेटी थी कठुआ की, जिसके साथ में मंदिर परिसर में दरिंदगी हुई थी, उसके हत्यारोपितों को बचाने के लिए इन्होंने तिरंगा जुलूस निकाला था। इस मानसिकता ने बिल्किस बानो के दरिंदों को मालाएं पहनाई थी, तिलक लगाकर स्वागत किया था। ये वो मानसिकता है कि इस मानसिकता ने अखलाक के हत्यारोपी रवि नाम का, जिसके जान चली गई थी डेंगू से जेल में, उसकी लाश पर तिरंगा डाला था। ये वो मानसिकता है जिसने अलीमुद्दीन के हत्यारोपियों, जिन्होंने अलीमुद्दीन की लिंचिंग की थी, उसको मालाएं पहनाई थी। इन पर 10 पे यूएपीए लग जाए, इनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सब अपने काम धंधे छोड़ करके जो कर रहे हैं, अपने काम मिलने पे आ जाएंगे, मेहनत मजदूरी करके पेट पालना शुरू कर लेंगे अपना। लेकिन नए नए जमूरे निकल के आ जा रहे हैं। बशीर बद्र का शेर है कि गुनाहगार समझे कि दुनिया तुझे अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो ये कि ताकि इन पे कोई शक ना कर सके, इसलिए दूसरे के संविधान की चेक करते हैं कि संविधान में निष्ठा है कि नहीं है, ताकि इनसे कोई देशभक्ति के ऊपर सवाल ना कर सके, इसलिए दूसरे को देशद्रोही कह देते हैं पहले ही, ताकि कोई इनसे ये ना पूछ सके कि जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आपके पुरखे कहां कर रहे थे? जो आपके पोस्टरों पर चिपके रहते हैं आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, तब वो क्या कर रहे थे? तब वो पेंशन नहीं पा रहे थे क्या अंग्रेजों से? तब आरएसएस ने मुखालफत नहीं की थी क्या भारत छोड़ो आंदोलन की? उसका अधिकार है। घटनाएं आती हैं, लेकिन आप इस देश में एक मजहब को, एक मजहब के भी एक वर्ग को, एक छोटे से वर्ग को, उसे आप जो है ये एहसास दिलाने की कोशिश में लगे हैं कि इस देश के आप सत्ताधारी हो और बाकी जो लोग हैं ये, तो इन पर हुकूमत करना आपका फर्ज है, आप उन पर हुकूमत कीजिए। तो वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अजान होगी तो उनकी मर्जी से होगी, या चर्च में प्रार्थना होगी तो उनकी मर्जी से होगी, गुरुद्वारे में गुरबानी गूंजेगी तो उनकी मर्जी से गूंजेगी, अंबेडकर साहब की, बाबा अंबेडकर साहब की जयंती बनेगी तो उनकी मर्जी से बनेगी। ये अपनी मर्जी थोपने की कोशिश है और ये वो सोच है। इनसे पूछे कोई क्या योगदान है आपका? जिन संगठनों से ये जुड़े हैं, इस देश पर जब जब आपदा आई है, मैं आजादी की बात नहीं कर रहा कि आजादी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये लोग कहाँ थे सबको मालूम है, ये लोग नहीं थे। आजादी के बाद भी तो इस देश में आपदाएं आई हैं, आजादी के बाद भी तो, अभी तो कोरोना आपदा आई थी, कहाँ थे ये लोग? जब हजारों लाखों मजदूर मुंबई से, दिल्ली से पैदल जा रहे थे अपने घरों को, कहां थे ये लोग? कौन उनकी मरहम पट्टी कर रहा था? जब ऑक्सीजन से सांसें उखड़ रही थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, कहां थे ये लोग? तब कांधे पर सिलेंडर रखकर कौन दौड़ रहा था? कोई सलमान दौड़ रहा था, कोई आकिल दौड़ रहा था। ये लोग कहां थे? इनके संगठन कहां थे? क्या तब हिंदू खतरे में नहीं था? क्या कोरोना सिर्फ एक किसी कम्युनिटी पे था? तभी लोग तब खतरा नहीं दिखा इनको, तब खतरा नहीं दिखा इन लोगों को, अब खतरा दिख रहा है। वे परिवार जो गरीबी से तंग आकर, बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहां थे, कहां हैं? क्या वो तब खतरे में नहीं दिखता हिंदू इनको? लेकिन समाज में माहौल खराब करने के लिए हथियार बांटेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे। बेशर्मी की हद ये है कि उसकी वीडियो बनाते हैं उस कृत्य की, जैसे बहुत बड़ा कोई महान कार्य किया हो। कोई पूछे घर पे जाकर क्या बताएंगे? बेटा पूछेगा, बच्चा पूछेगा, पापा क्या करके आए हो, क्या जवाब देंगे? हथियार बांट कर आए हैं। किसे मारने के लिए? किसको मारने के लिए? हथियार तो मारता ही है ना, तो किसे मारने के लिए हथियार बांट कर आए हैं? जवाब दें, है जवाब किसी के पास में इस चीज का? पर जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, हमने देखा कि इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ती है या वो बेल पर रिहा होते हैं, जमानत पर रिहा होते हैं, तो उनका स्वागत किया जाता है। और अभी हमने देखा कि जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के त्योहार पर हमला किया गया तो उनके जो लोग थे बाहर आए तो उनके गले में भी फूलमाला से स्वागत हुआ। ये वो मानसिकता है। इस मानसिकता ने एक दूसरे संप्रदाय की बेटी थी कठुआ की, जिसके साथ में मंदिर परिसर में दरिंदगी हुई थी, उसके हत्यारोपितों को बचाने के लिए इन्होंने तिरंगा जुलूस निकाला था। ये वो मानसिकता है। इस मानसिकता ने बिल्किस बानो के दरिंदों को मालाएं पहनाई थी, तिलक लगाकर स्वागत किया था। ये वो मानसिकता है कि इस मानसिकता ने अखलाक के हत्यारोपी रवि नाम का, जिसकी जान चली गई थी डेंगू से जेल में, उसकी लाश पर तिरंगा डाला था। ये वो मानसिकता है जिसने अलीमुद्दीन के हत्यारोपियों, जिन्होंने अलीमुद्दीन की लिंचिंग की थी, उसको मालाएं पहनाई थी। ये वो मानसिकता है। यही मानसिकता इस देश में दीमक की तरह लगती जा रही है
और इस मानसिकता का एक ही इलाज है, सुबोध के आप यूएपीए लगाइए उन पर। यूएपीए का कानून इस सरकार ने एक कम्युनिटी के लिए बना करके रख दिया है, या उन लोगों के लिए रख दिया है जो सरकार की बातों से, सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। इन लोगों पर लगाइए यूएपीए। जो समाज में, जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, यूएपीए अगर उन पर नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? उन लोगों पर लगेगा जो लोग सरकार से सवाल पूछेंगे, उन पर लगेगा यूएपीए। इन पे लगाइए यूएपीए। इन पे 10 पे यूएपीए लग जाए, इनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सब अपने काम धंधे छोड़ करके जो कर रहे हैं, ये अपने काम मिलने पे आ जाएंगे, मेहनत मजदूरी करके पेट पालना शुरू कर लेंगे अपना। लेकिन नए नए जमूरे निकल के आ जा रहे हैं, नए नए जमूरे आकर के कुछ भी बयान दे देंगे, कुछ भी नई नई सेनाएं बना ली हैं। किस लिए? इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, दूसरे को एहसास दिलाने के लिए कि तुम हमारी बदौलत हो। कोई यहाँ किसी की बदौलत नहीं है। इस देश में जितनी कम्युनिटी है वो सब संविधान की बदौलत है, संविधान से मिले अधिकार की बदौलत है। संविधान की जब बात होती है सर, तो संविधान को ही तो मुसलमान को घेरा जाता है कि मुसलमान संविधान को नहीं मानता। नहीं, जो चोर होता है वो ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि चोरी किसने की है, जबकि असल वही है। बशीर बद्र का शेर है कि गुनाहगार समझे कि दुनिया तुझे अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो ये कि ताकि इन पे कोई शक ना कर सके, इसलिए दूसरे के संविधान की चेक करते हैं कि संविधान में निष्ठा है कि नहीं है, ताकि इनसे कोई देशभक्ति के ऊपर सवाल ना कर सके। इसलिए दूसरों को देशद्रोही कह देते हैं पहले ही, ताकि कोई इनसे ये ना पूछ सके कि जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो आपके पुरखे कहाँ कर रहे थे, जो आपके पोस्टरों पर चिपके रहते हैं आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, तब वो क्या कर रहे थे? तब वो पेंशन नहीं पा रहे थे क्या अंग्रेजों से? तब आरएसएस ने मुखालफत नहीं की थी क्या भारत छोड़ो आंदोलन की? तब इन्होंने तिरंगे का विरोध नहीं किया था क्या? 2002 तक क्यों नहीं तिरंगा फहराया गया आरएसएस के हेडक्वार्टर पर? तो ये सवाल इनसे ना पूछे जाएं, इसलिए दूसरे को पहले ही देशद्रोही कह देते हैं, ताकि वो खुद की सफाई देना शुरू कर दे। खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है, इनसे पूछे इनका क्या योगदान है। देश की आज़ादी में तो थे नहीं, देश के बाद जो आपदाएं आई उनमें भी नहीं है। आप हैं कहाँ? आप सिर्फ हाथों में बल्लम लेकर के, हाथों में तलवारें लेकर के समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए है। आप गली गली में घूम घूम करके, गले में भगवा गमछा डाल करके आप देश के आपसी सौहार्द की, जो देश आपसी एकता की, आप इसकी धज्जियां उड़ाने के में लगे हैं। यही आपका मिशन है। कुछ अच्छे काम कीजिए, किसी को गरीबी से निकालिए, किसी को रोजगार दीजिए। वो आपके बस की है नहीं।